following system of equations. 2x plus y equal to 4. इसको डाल देना साइड में और 3x plus 2y equal to 8. ये हमें सोल्व करना है. वो खाया ये ना आ गया. चलो वो भी आ गया. अब देखिए इसको. तो हमें सबसे पहले बोला भाई ए बी निकालो. मैं ए बी निकाल लेता हूँ. ए बी फाइंड आउट कर लेता हूँ. चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पीयूष बोल. सर 8 और -6. तो 2 कनिष्क फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सर -12 और 12 +12. 0. एसवी थर्ड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. -4 +4 -4. चलिए पीयूष लास्ट रो लास्ट कॉलम. उधर 2 आएगा फिक्स है. देख ले एक बार. -6 + 8. तो 2 आएगा उधर फिक्स. तो बेटा ए भी आ गया 2 आई. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत. ए भी आपका 2 आया. अब बेटा इक्वेशंस को ध्यान से देखो. क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए ट्रांसपोज आ रहा है, बी ट्रांसपोज आ रहा है. चार में से कुछ ना कुछ तो आएगा. क्या आ रहा है? सर A ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज आ रहा है. सबको दिख रहा है ए ट्रांसपोज बेटा? Yes sir. यस सर. अब यदि ए ट्रांसपोज आना है तो मतलब ए इनवर्स निकालना है आपको. तो ए को इधर ले आओ. तो ए इनवर्स हो गया b/2. तो 1/2 ऑफ b 2 से डिवाइड कर दो. यहाँ तो कोई दिक्कत. ये आपका ए इनवर्स आ गया. क्लियर है? यस सर. अब इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म. इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म. A transpose 2 1 3 2 x xy और c b तो आ चुका तो c 4. तो इक्वेशन 4 में बेटा A ट्रांसपोज x इक्वल टू. यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बेटा A ट्रांसपोज मैंने क्या बोला था आगे है तो आगे लिखना पड़ेगा A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू P या A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का इनवर्स. इसको हम लिख सकते हैं A इनवर्स का ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज के इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स का ट्रांसपोज. क्लियर है? यस सर. तो A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू B. तो देखो x है आपका xy. A इनवर्स ये निकाला था हमने. इसका ट्रांसपोज इनटू B. B क्या था हमारा? B क्या था? और इनटू C सॉरी. इनटू C क्या है? 4. अब इसका ट्रांसपोज कर लो. चलिए करिए मल्टीप्लाई. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. बोलो क्या आया? 8 - 1. 7
फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12 + 2 कितना आ गया? तो x का वैल्यू 7 आ गया और y का वैल्यू x का वैल्यू 7 आ गया और y का वैल्यू -2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. सबको क्लियर है? यस सर। तो ये एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है। चलिए देखिए सर, तो ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। अब लास्ट टाइप की प्रॉब्लम, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। कोई भी इक्वेशंस गिवन है आपको, उसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। Solving the system of linear equation by matrix method. पहली प्रॉब्लम, so देखिए x plus 2y minus 3z equal to 6, 3x plus 2y minus 2z equal to 3, 2x minus y plus z equal to, इनको हमें सोल्व करना है। अब यदि मुझे इसको सोल्व करना है तो लेट a इक्वल टू, a क्या मानूंगा? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड और कैपिटल बी जो भी कांस्टेंट है 60। नाउ इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b, तो x हो गया हमारा a इनवर्स b, a इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। यहां तक कोई दिक्कत? देखो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब एडजॉइंट ए निकालना है और डिटरमिनेंट ए निकालना है, तो निकालना पड़ेगा बेटा आपको। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है वहां। तो मैं सीधा सीधा अभी पहले डिटरमिनेंट ए निकाल देता हूँ, फिर कोफैक्टर निकालता हूँ। यहाँ क्या था बेटा, पता है? 1. 1 था। चलिए डिटरमिनेंट है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 और -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 4। बोलो यही आ रहा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये -14 हो गया और +21 हो गया, तो कितना आ गया? डिटरमिनेंट है 7। अब 7 आ गया। अब C11 एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कनिष्क बोलो C11, बोलिए बेटा। कनिष्क बोलो C11 क्या होगा? हाँ, कहाँ चला गया कनिष्क?
चल पीयूष तू बोल। सर 2 + 2 4 बेटा +2 क्यों आएगा? +2 कैसा है? 2 + 2 आएगा कि 2 - 2 आएगा? हाँ? हाँ सर 2 - 2 इसलिए C12 -3 + 4 ठीक है। कनिष्ठ आवाज आ रही है? Yes, sir. -3 -4. C21 पीयूष प्लस माइनस क्या आएगा? सर माइनस 2 - 3 बिल्कुल सही है। एसवी +1 + 6 वन प्लस 6 C23 बोलो इसका नंबर Minus माइनस का नंबर बोलो। -1 -4. ठीक है पीयूष C31 सर प्लस का -4 + 6 2 आ गया। एसवी -2 + 9 गणेश Sir, +2 और -6. अब देखो ये आपके सारे कोफैक्टर्स हैं। तो एडजॉइंट हो गया हमारा ये आपका एडजॉइंट हो क्लियर। ए इनवर्स एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ रही है बस 7 ये डिटरमिनेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर अब हमारा था x = a इनवर्स b। ये किसी को याद है कि क्या था? देखो किसी को याद है कि b क्या था? यस सर क्या था बेटा? 6 3 2 6 3 और 2 चलिए यूज बोल फर्स्ट एलिमेंट। सर 0 0 0 3 4 7 सेकेंड एलिमेंट बोल कनिष्ठ। Sir, -28. -28 कैसे होगी? Sorry. हाँ? Minus 42 42. -42 +21 -14. कितना हो गया ये? ये सर 35 माइनस का
यस सर। नहीं सर, ये रुक जाओ सर तो। 7 आ रहा है सर लास्ट में तो। 7 कहाँ से आ रहा है बेटा? नहीं मतलब ये ऐड करने का लास्ट डिजिट है। नहीं बेटा, ये 56 हो गया माइनस का और प्लस 21, तो माइनस 31 ही तो बचेगा है? अच्छा हाँ हाँ सर हाँ। तो ऐसे लास्ट -42 + 15 + 8 तो 15 प्लस 8 कितना बचा है? कितना बचा? ये तो 19 बच रहा माइनस है। यार कुछ तो गड़बड़ है, रुको एक सेकंड। रुक जा रुक जा, कोई वैल्यू गलत नहीं है। सिक्स थ्री टू सही था ये तो। एक बार चेक कर लीजिए आंसर, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, आंसर से पता लगता है। गलत है। एक मिनट दोबारा चेक कर लूँ। सर लास्ट रो में -4 आएगा -4 ए है। इनवर्स में। हाँ हाँ तो वो लिखने में गलती होगी। तो ये +15 -8 भी हो गया तो -50 बिल्कुल सही है। तो -4 है तो 1 -5 -5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू -5 आ रहा है और z का वैल्यू -5 आ रहा है। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से सोल्व होगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। नेक्स्ट देखो, और इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। वैसे तो है तो सेम ही प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे पूछा इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 0 2 3 1 1 find a inverse and hence solve the system of equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2z equal to 7 और 3x plus y plus z equal to 4। ये अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई पहले ए इनवर्स निकालो। बेटा क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन बस पहले ए इनवर्स निकालो। तो हमें पता है ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालूंगा 1 0 -2 -1 1 -6 और +1 1 -0। तो ये आ गया -2 +5 और +1 तो 4 आ गया भाई डिटरमिनेंट। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो +4 आ गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स आ गया आपका C11। चलिए एक बार स्टार्ट कर दें वापस से, पीयूष से स्टार्ट करें वापस से। C11 क्या होगा बेटा? बोल।
सर 0 + 2 2 +2 फिर वो ये छोटी छोटी गलतियां कर रहा है बेटा। -2 बेटा ये गलत हो जाएगा और कुछ नहीं, पूरा 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, आपकी 6 मार्क्स में फिक्स है। तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक प्लस माइनस की भी गलती होती है। एसवी बोलो बेटा, C12 1 - 6 1 - 6, ठीक है, -5 लेकिन +5 हो गया ना, ठीक है ना। यस सर। कनिष्क C13 सर 1 - 0 तो 1 हो गया। C21 एसवी बोलो, प्लस माइनस माइनस फिर आगे बोलो, 1 1 के साथ है 1 गलत बोलो। - 1 हाँ तो 1 - 1 मतलब 0। C22 पीयूष बोल, सर प्लस हाँ। का सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है हाँ सर 1 + 3 फिर प्लस बोला, हमने पिटाई 1 खाएगा - इसको। 3 1 - 3 कनिष्क बोल, सर -1 - 3 तो +2 हो गया ना। यस सर। C31 पीयूष बोल, सर प्लस 0 - 1 मैं थप्पड़ मार दूं तेरे, यार क्या दिक्कत आ रही है बेटा, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है बेटा। बिल्कुल आराम से बोला करना, 2 सेकंड ज्यादा ले ले क्या फर्क पड़ता है बेटा। दोबारा बोल। सर 2 - 0 हाँ 2 तो फिर 0 2 आ जाएगा। C32 एसवी बोल, माइनस हाँ 2 - 1 -1 हो गया। कनिष्क बोल लास्ट। 0 - 1 तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, -2 5 1 0 -2 2 2 -1 का ट्रांसपोज, ये आ गया -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। So therefore A inverse equal to adjoint A upon determinant, तो 1/4 तो ये तो A इनवर्स हो गया। यहाँ तक A इनवर्स निकालने में किसी को कोई डाउट बोलिए। नो सर। अब A इनवर्स आने के बाद फिर अब हम आते हैं इक्वेशंस पर। इक्वेशंस को ध्यान से देखो, A है कि A ट्रांसपोज है, बस दोनों में से एक ही होगा, या तो A आएगा या A ट्रांसपोज आएगा। क्या आ रहा है 1 1 1 सर ए है। A, तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म A इक्वल टू बिल्कुल सेम आ रहा है 1 1 1 1 0 2 3 1 1, कैपिटल X इक्वल टू XYZ एंड कैपिटल B इक्वल टू 6 7 12। तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म AX इक्वल टू B, तो X आ गया आपका A इनवर्स B, X आ गया आपका A इनवर्स B। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब A इनवर्स भी आपके पास है और B भी आपके पास है। पूजा ना नहीं है तो ये लेके जाना जब तक। अब देखो देखो, तो x इक्वल टू A इनवर्स B, तो x हो गया आपका XYZ, A इनवर्स आ गया आपका 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 और B 6 7 2 1/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम
यूज बोल सर -12 हाँ, 0 हाँ, 24 तो 12 बचा ऐसे ही बोल बेटा 30 minus 14 minus 12. तो 4 बचा यूज बोल और कनिष्क बोल 6 plus 14 minus 12. 8 बचा 4 से डिवाइड कर दो so therefore x equal to 3 y equal to 1 z equal to आया समझ में Yes, sir. बोलिए सबको क्लियर है सर ये लास्ट में 4 से क्यों डिवाइड किया? बेटा बाहर 1/4 लिखा हुआ है अच्छा हाँ सर। क्लियर है बोल बेटा यस सर। चलिए एक और देखते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम if a equal to 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 find a inverse and use it to solve the system of equation x plus 2y plus z equal to 4 minus x plus y plus z equal to 0 or x minus 3y plus z equal to 2 ये हमें सोल्व करना है अब देखो हमें भाई ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स तो होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है ऐसे भी बोलना बेटा डिटरमिनेंट है 1 minus 1 plus 3 plus 1 2 plus 3 1 2 minus 1 कितना आ गया भाई 10 10 गणेश C11 Sir, 1 minus 1 plus 3. तो टोटल आगे प्लस है तो 4 आएगा हाँ सर. यूज C12 आगे क्या आएगा ये भी पता नहीं चलना भाई सब सर आगे तो माइनस आएगा हाँ और 1 + 3 1 + 1 बेटा मैं क्या करूं बेटा जल्दबाजी क्यों कर रहा है तेरे ही गलत हो रहा है बाकी किसी का भी नहीं हो रहा है बेटा क्यों जल्दबाजी कर रहा है बेटा आराम से देख ना सर 2 + 3 हाँ तो 2 + 3 और आगे माइनस है तो कितना हो गया -5 C13 ऐसे बोल बेटा 2 minus 1 क्या कर रही है यार -1 क्यों बोला अरे -1 क्यों बोला 1 आएगा ना -1 कहां से आ गया yes sir -1 क्यों बोला बेटा ये गया 2 -1 और ये 1 3 है तो पॉजिटिव आएगा हाँ चलिए C21 Sir, -1 माइनस बोल आगे -1 -1 -2 मतलब +2 हो गया है Yes, sir. ऐसी C22 plus 1 minus 1 0 ठीक है
पीयूष C23 प्लस माइनस सर माइनस हाँ और 1 + 1 ठीक है वेरी गुड -2 हो गया -2 C31 सर +3 -1 2 हो गया C32 AC minus -3 -2 तो 5 हो गया और C33 लास्ट सर बोल बेटा प्लीज 1 + 2 तो 3 हो गया बिल्कुल सही यहाँ तक कोई दिक्कत नो नो सर सर ये हमारा एडजॉइंट आ गया 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 का ट्रांसपोज तो ये आ गया 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 ए इनवर्स एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है हमारी 10 तो 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 now equations are of form बिना नाम दिए इक्वेशंस का लिख लो 1 to 1 -1 1 1 और 1 -3 1 अब 1 से अब ए से कंपेयर करो भाई या तो ए होगा या ए ट्रांसपोज होगा इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा बोलिए सर A ट्रांसपोज तो ये ए ट्रांसपोज हो गया कैपिटल एक्स आपका एक्स वाई जेड आ ही रहा है और कैपिटल बी हो गया आपका 402 यहाँ तक किसी को कोई डाउट बोलिए बेटा नो सर तो ये हो गई हमारी इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म A ट्रांसपोज X इक्वल टू B इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म इक्वेशंस आर ऑफ फॉर्म बेटा कल एक ही क्लास होगी अपनी 102 वाली ठीक है ना बेटा क्योंकि कल अपन ने ले नहीं पाए थे तो वो वाली क्लास में कर लूंगा तो कल आपकी 102 वाली क्लास होगी तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म आपका हो गया A ट्रांसपोज X इक्वल टू B भवे 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 हो रहा ये भी लगेगा क्या कर रहा है तू कुछ तो कर कब तक बैठा रहेगा इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म A ट्रांसपोज X इक्वल टू B X इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स A ट्रांसपोज का इनवर्स होता है A इनवर्स का ट्रांसपोज तो X हो गया हमारा XYZ A इनवर्स जो भी आया 1/4 4 2 2 ये 1/10 को कुछ करने की जरूरत नहीं है बस इसका ट्रांसपोज इनटू B B है आपका 4 1/10 इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 4 0 1/10 चलिए बोलो यूज बोलो फर्स्ट एलिमेंट सर 16 हाँ 0 2 हाँ 18 तो 18 हो गया कनिष्क बोलो सेकंड एलिमेंट सर 8 0 -4 तो 4 हो गया ऐसे बोल बेटा लास्ट एलिमेंट 8 0 + 6 14 हो गया तो हम इसको कर रहे हैं तो 1.8 आ गया 10 से डिवाइड करना 0.4 आ गया 1.4 आ गया सो दीज आर द वैल्यू ऑफ XYZ ये XYZ की वैल्यू आ गई आया समझ में यस सर तो ये हमारी वैल्यू XYZ की वैल्यू आ चुकी है तो इस तरह से हम इसकी XYZ की वैल्यू निकालेंगे चलिए
एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं अपन। भाई ये आपका मतलब मैट्रिक्स तो कंप्लीट हो गया बेटा आज, बस यही पार्ट आता है। एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, लेकिन मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे टाइप की प्रॉब्लम हो गई है आपकी, क्लियर। अब कल क्या परसों से अपन डिटरमिनेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो अपन परसों से मतलब मंडे ट्यूसडे में कंप्लीट हो जाएगा, ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट। तू चेक करना बेटा एक बार, तेरे भी हट गया ना डिटरमिनेंट, वैसे मुझे याद है हट गया, फिर भी एक बार सर चेक आप कर। दिवाली की हाँ? छुट्टी कब से दोगे? दिवाली की छुट्टी 11 तारीख लास्ट है बेटा तुम्हारी, मतलब और 12 सर से लगेगी। हाँ? और सर कब तक? ये रहेगी तुम्हारी भाई दूज कब की है? सर भाई 16 दूज की। के, हाँ तो अगले दिन तक लगेगी, भाई दूज के अगले दिन तक। यदि 16 की है तो 17 तक लगेगी, और 17 की होगी तो 18 तक लगेगी, ठीक है। तो आप 18 तक मान लो आपको। सर 18 पूरा नहीं तक हटा है डिटर्मिनेंट्स। नहीं हटा, अरे नहीं नहीं, वो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ सर वो हट गई है और एलिमेंट्री हाँ ऑपरेशन हट तो गया है। वही तो बोल रहा हूँ, वही तो हटी है, वही तो इम्पोर्टेंट है, उसमें तो हाँ टाइम सर, लगता है। और बाकी प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी हट गया है। प्रोडक्ट ऑफ, डिटर्मिनेंट्स। हाँ वो तो है ही नहीं है, उसमें क्या कुछ भी नहीं। तो बस वही बचा है, बस वही तो बोल रहा हूँ ना, बहुत बस थोड़ी सी चीज बची है, वो 2 दिन में आराम से हो जाए, वो 2 दिन में आराम से हो जाए। अब देखिए जरा, अब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ पर 1/x तो कोई प्रॉब्लम में अंतर नहीं है बेटा, इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म कैपिटल A इक्वल टू जो भी है 1/x 1/y 1/z का पोजीशन, कैपिटल X 1/x 1/y 1/z and capital B 4/1। तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। चलिए सबसे पहले डिटरमिनेंट a की बात कर लेते हैं। कनिष्क बोल दो बेटा डिटरमिनेंट a क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई, जल्दी जल्दी बोलना। सर -120 +120 माइनस, -45 फिर 3 -3 -3, -80 -30 फिर +10 36 +36। ये हो गया आपका 75 150 हो गया, ये आपका 50 हो गया, तो 150। सर थोड़ा कैमरा ऊपर करो ना। कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। सर -80 आएगा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ -80 ना। -30। हाँ -80 -30, तो ये मुझे आंसर याद था, इसलिए मैं रुक गया। तो आंसर मेरे को याद था कि 1200 है, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 1200, क्लियर। नाउ यस सर। C11 देखो आप C11 C12 C13 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लास्ट में जाके इसलिए बताया। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इसका साइन उल्टा, और ये कितना आ रहा है समझो, ये आपका C11 C12 C13 आप निकालोगे तो भी यही आएगा। 120 -45 बीच वाले का माइनस आ रहा है, क्योंकि 12 माइनस होता है, इसलिए +110 आ गया समझ में, और उधर 72, क्लियर है। यस सर।
चलिए अब C21 से स्टार्ट करते हैं। कनिष्क तू ही बता बेटा C21 क्या है। सर -60 हाँ नहीं C21 है ना, हाँ -60 और -92 तो टोटल कितना हो गया? माइनस माइनस आ गया सर। प्लस 150 हो गया ना। हाँ सर। एसवी C22 क्या आएगा बेटा? -40 -60 तो -100 आएगा। पीयूष C23 क्या आएगा? सर 18 और -18 और आगे साइन क्या आएगा? माइनस। तो 0 हो गया। C31 पीयूष बोल और कनिष्क बोल। सर 15 - 15 + 60 प्लस 75 हो गया। एसवी C32 10 -40 -30 लेकिन +30 हो जाएगा क्योंकि माइनस आ गया। और पीयूष लास्ट बोल देंगे। सर प्लस आएगा और -12 -12 ठीक है, ये 24। हमारा क्या आ गया? कोफैक्टर आ गया। अब ये कोफैक्टर आ गए तो हमारा इनवर्स आ गया। सॉरी एडजॉइंट निकाल लो पहले। ए इनवर्स एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है तो 1/1200 now x equal to a inverse b। तो x है आपका 1/x 1/y 1/z a inverse 1/1200 75 150 75 72 0 -24 और b था क्या था 412 क्या था b क्या था याद है कि b किसी को 412 412 ही था। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, कर लेंगे सोल्व अब तो। सोल्व करने पर देखो जब 1/x 1/y 1/z चलो इसको बोल ही दो आप। यूज बोलो पहला एलिमेंट जल्दी बोल बेटा अगली क्लास का टाइम हो जाए। सर 124 अरे 124 कैसा आएगा बेटा क्या करते हो? कैसा आएगा 124? 75 into 4 कितना होता है? 75 × 4 300। आगे बोल। और सर 150 हाँ प्लस 150। अरे क्लियर है? यस सर। चलो अगला बोल एसवी बोल बेटा। यस सर। 440 -100 -60 प्लस +60 चलिए लास्ट सर Nice one. 286 88 हाँ 88 और 0 और -48 तो ये आ गया आपका 600 और ये आ गया 400 और ये आ गया 240। 1200 से डिवाइड करो 1/2 1/3 1/5 1/x तो x की वैल्यू 2 आ गई y की वैल्यू 3 आ गई z की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर है? क्लियर बोलिए। ठीक है यस सर। यस सर। चलिए भाई इंडिकेशन के लिए मिलते हैं।